रेडिएशन सिस्टिटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो कई लोगों को प्रभावित करती है और इसका निदान करना मुश्किल हो सकता है। यह विकिरण चिकित्सा के कारण होने वाली मूत्राशय की सूजन है, जिससे असुविधाजनक लक्षणों की एक श्रृंखला हो सकती है। दुर्भाग्य से, रेडिएशन सिस्टिटिस के लक्षण अक्सर अन्य बीमारियों के जैसे दिख सकते हैं और यह पहली बार में सामान्य भी दिखाई दे सकते हैं। ये वीडियो रेडिएशन सिस्टिटिस से जुड़े विभिन्न संकेतों के साथ इसके निदान और उपचार के विकल्पों पर चर्चा करेगा। रेडिएशन सिस्टिटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो उन रोगियों को प्रभावित करती है जो कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा से गुजरते हैं। यह विकिरण चिकित्सा की एक जटिलता है जो उपचार के दौरान या बाद में हो सकती है। विकिरण, जो मूत्राशय की परत में स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। रेडिएशन सिस्टिटिस के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और इसमें बार बार पेशाब आना, पेशाब के दौरान दर्द, पेशाब में खून, मूत्र मार्ग में संक्रमण और असंयम शामिल हो सकते हैं। इन लक्षणों का अनुभव करने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक निदान और उपचार आगे की जटिलताओं को भी रोक सकता है। प्रोस्टेट कैंसर या स्त्रीरोग संबंधी कैंसर जैसे कि सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल या योनि कैंसर के लिए विकिरण चिकित्सा से गुजरने वाले रोगियों में रेडिएशन सिस्टिटिस सबसे अधिक देखा जाता है। रेडिएशन सिस्टिटिस श्रोणि क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली विकिरण चिकित्सा के संपर्क में आने के कारण होता है। मूत्राशय की दीवार की सूजन और जलन से दर्द, बेचैनी और अन्य लक्षण होते हैं जो रोगी के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। रेडिएशन सिस्टिटिस के लक्षणों में दर्दनाक पेशाब, बार बार पेशाब आना या मूत्राशय के खाली होने पर भी पेशाब करने की अत्यावश्यकता, मूत्र में रक्त, हेमट्यूरिया, श्रोणि दर्द या बेचैनी और मूत्र पथ के संक्रमण शामिल हैं। मूत्राशय की दीवार में मौजूद सूजन और जलन की डिग्री के आधार पर लक्षणों की गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है। रेडियोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए एक सामान्य उपचार है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेडियोथेरेपी से जुड़ी सबसे गंभीर और दुर्बल करने वाली स्थितियों में से एक विकिरण प्रेरित सिस्टिटिस है। इस स्थिति में उपचार से उच्च ऊर्जा विकिरण के संपर्क में आने के कारण मूत्राशय की सूजन शामिल होती है, जो मूत्राशय में नाजुक ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। रेडिएशन सिस्टिटिस उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण असुविधा और दर्द पैदा कर सकता है जो इसे अनदेखा करते हैं। मरीजों को बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब में खून आना, अत्यावश्यकता और असंयम का अनुभव हो सकता है। इन लक्षणों का किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें प्रबंधित करने या हल करने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। विकिरण सिस्टिटिस का निदान करने के लिए इमेजिंग परीक्षणों का अक्सर उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण डॉक्टरों को मूत्राशय और आसपास के ऊतकों को विस्तार से देखने की अनुमति देते हैं, जिससे विकिरण चिकित्सा के कारण होने वाली किसी भी असामान्यता या क्षति की पहचान करना आसान हो जाता है। विकिरण सिस्टिटिस के निदान के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ इमेजिंग परीक्षणों में कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, एमआरआई स्कैन और अल्ट्रासाउंड स्कैन शामिल है। विकिरण सिस्टिटिस के लिए एक उपचार विकल्प सर्जरी है। कुछ मामलों में मूत्राशय या मूत्र पथ में किसी भी क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। ये सूजन और जलन को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही संक्रमण या रक्तस्राव जैसी जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है। हालांकि विकिरण सिस्टिटिस के इलाज के लिए सर्जरी हमेशा आवश्यक नहीं होती है और लक्षणों की गंभीरता के आधार पर दवा जैसे अन्य विकल्प अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। विकिरण सिस्टिटिस के लिए दवा एक अन्य सामान्य उपचार विकल्प है। हाल के शोध से पता चला है कि प्राकृतिक फाइटोकेमिकल रेडिएशन सिस्टिटिस के लिए एक प्रभावी समाधान हो सकता है। फाइटोकेमिकल्स संभावित स्वास्थ्य लाभ वाले पौधे आधारित यौगिक हैं। शोध बताते हैं कि क्वेरसेटिन जैसे कुछ फाइटोकेमिकल्स रेडिएशन सिस्टिटिस से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जबकि करक्यूमिन जैसे अन्य यौगिक मूत्राशय को विकिरण चिकित्सा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रभावी पाए गए हैं। विकिरण सिस्टिटिस के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण कई कारकों पर निर्भर करता है। स्थिति की गंभीरता, रोगी के समग्र स्वास्थ्य और उन्हें मिलने वाले उपचार के प्रकार सहित। कुछ मामलों में उपचार समाप्त होने के बाद भी लक्षण महीनों या वर्षों तक बने रह सकते हैं। रोगी जो दर्द या परेशानी का अनुभव करते हैं, उन्हें संभावित उपचार और प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए चिकित्सकीय ध्यान देना चाहिए। विकिरण सिस्टिटिस कैंसर के उपचार का एक सामान्य दुष्प्रभाव है जो रोगियों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है ताकि वे जल्दी से स्थिति की पहचान और इलाज कर सकें। जीवन शैली में संशोधन, दवाएं, फाइटोकेमिकल्स या मूत्राशय सिंचाई जैसे उपचार विकल्प लक्षणों को कम करने और परिणामों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा परिणामों को अधिकतम करने के लिए भौतिक चिकित्सा, आहार विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण फायदेमंद हो सकता है।